हेलो दोस्तों, कंटेंट कॉम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने अपना रिन्यूअल का फॉर्म भरा है तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल के आ चुकी है। इन सभी छात्र छात्राओं की यूपी स्कॉलरशिप जल्द ही इनके खाते में भेजने को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस इस तरीके का पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है या फिर अब आपका इस तरीके का शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बैंक में कुछ एस्पेक्ट नहीं है, सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कमी भी शो नहीं हो रही है और डायरेक्टली यहाँ पर शो रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो दोस्तों, ऐसे छात्र छात्राओं के स्टेटस जल्द ही वेरीफाई हो जाएंगे। वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, कब तक वेरीफाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टेटस ऐसा है तो आपको एक बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना आपका स्टेटस वेरिफिकेशन नहीं बल्कि दोस्तों आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वेरिफिकेशन के समय आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है और अधिक संख्या में छात्र छात्राओं के स्टेटस वेरीफाई ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ छात्रों के रिजेक्ट भी हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका स्टेटस ऐसा पेंडिंग है तो आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, वरना आपका स्टेटस पेंडिंग से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वैसे अधिक संख्या में इस तरीके के छात्र छात्राओं के जो वेरिफिकेशन है छात्रों के स्टेटस के होने लगे हैं और जल्द ही सभी छात्र छात्राओं के यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस जाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जिन स्टेटस वालों के जिन छात्रों के इस तरह के स्टेटस में प्रॉब्लम्स हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम इनकम सर्टिफिकेट, नो यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम। तो दोस्तों, ऐसे छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये सस्पेक्ट जो है वो सही होगा। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के स्टेटस में ये सस्पेक्ट भी निकल कर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नोट मैचिड विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस। दोस्तों, अगर आपका इस तरीके का शो हो रहा है तो किस तरीके से आप इसको सही करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपकी यूपी स्कॉलरशिप कब आपके खाते में भेजी जाएगी जितने भी रिन्यूअल के छात्र हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाले छात्र छात्राओं को सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में जाना है और आपके घर में किसी आपके भाई या फिर किसी बहन ने आपका जैसा ही यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा और आपके एक ही फादर का सर्टिफिकेट जो है वो आपके दोनों भाई बहन या फिर भाई भाई के स्कॉलरशिप के फार्म में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके सेम निकल कर आ रही है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इसको सही करवाने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन में आपको बताना होगा कि सेम योजना के लिए हमारी भाई ने या फिर बहन जो भी है जिसने भी फार्म भरा हो उसका नाम आपको लिखना है कि फार्म यही सेम योजना में उसने भी यूपी स्कॉलरशिप का फार्म भरा है और उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरी भी संबंधित ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मेरे फादर का एक ही इनकम सर्टिफिकेट दोनों फार्मों में लगा हुआ है, जिस वजह से मेरी डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ चुकी है और मैं इसका सारे संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराता हूं और मेरी इस प्रॉब्लम को सही करके मेरा स्टेटस जो है वो वेरीफाई कर दिया जाए। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखकर अपने कॉलेज में देना होगा और यही काम आपके सेम भाई या फिर आपका बहन हो उसको भी करना होगा, क्योंकि उसके स्टेटस में भी ये प्रॉब्लम शो हो गई होगी। और अगर आप ये एप्लीकेशन दे देते हैं तो आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का फार्म है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा, वरना आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो अगर आपके स्टेटस में ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप ये काम ज़रूर करें और अपने फार्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर दूसरा स्टेटस हमारे सामने शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नोट मैचिड विथ यूपी बोर्ड। दोस्तों, अगर आपका स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर इसके आगे थोड़ा और इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचिड विथ यूपी बोर्ड इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है तो भी आप सभी छात्र छात्राओं को बस एक एप्लीकेशन देना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका हाई स्कूल जो है वो किसी अदर बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से नहीं है, आईसीएसई बोर्ड से है या फिर सीबीएसई बोर्ड से है, इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। अगर आपका जिस भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, लेकिन आपको उसका एप्लीकेशन देना होता है तो इसको सही करने के लिए आपको अपने कॉलेज में अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को ले जाना है, अपने स्टेटस की फोटोकॉपी और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में बताए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा कि मेरा हाई स्कूल का रोल नंबर मेरे सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से मैच किया जाना चाहिए। इस तरीके का आप लिखकर बता दें, जो भी बोर्ड हो उस बोर्ड का आप अपना नाम लिख दें और आपको ये लिखकर एप्लीकेशन अपने कॉलेज में जमा कर देना है या फिर अपने समाज कल्याण में जमा कर देना है। अगर दोस्तों आप ऐसा कर देते हैं तो आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा, वरना आपके यहाँ पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो अगर आप रिजेक्ट से बचना चाहते हैं तो आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। जल्द से जल्द आप अपने कॉलेज में जाकर इस तरीके का एप्लीकेशन
देख लें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। आप अपने कॉलेज के टीचर से भी पूछकर अच्छे से ये एप्लीकेशन लिखकर और कॉलेज में ही जमा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप के जो स्टेटस हैं वो किस तरह के छात्रों की बहुत तेज़ी से वेरीफाई हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपका स्टेटस बिल्कुल सिंपल इस तरीके का आप देख सकते हैं, कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं है। बैंक में जो सस्पेक्ट है उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं किस तरीके से जो बैंक का सस्पेक्ट आपका सो रहा है वो सही होगा। और अगर आपका स्टेटस इस तरीके का पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सो रहा है और कोई भी करेक्शन नहीं है, करंट स्टेटस में वही है और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स के कॉलम में भी वही है। और यहाँ पर एक स्टेटस है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स का जो कॉलम है उसमें भी वही है और करंट स्टेटस में भी पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा हुआ है। तो ऐसे छात्र छात्राओं के जो स्टेटस हैं वो बहुत ही तेज़ी से वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुके हैं और वेरीफाई हो रहे हैं। अगर आपने कुछ दिनों से अपना स्टेटस नहीं देखा तो आप दोबारा से अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर अपने स्टेटस को निकाल के देखें, हो सकता है वेरिफिकेशन हो गया हो। लेकिन आपको सावधानी ये बरतना है, अगर आपका स्टेटस इस तरीके का है और आपको लग रहा है कि हमारे फार्म में कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स कम पहुँचे हैं, तो इसका आप एप्लीकेशन अपने कॉलेज या फिर अपने समाज कल्याण में जरूर दें। क्योंकि ज़्यादा अधिक दिनों तक अगर आपका स्टेटस इस तरीके से पेंडिंग रहता है तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि ऐसा तो नहीं कि वो आपके जो भी कमी है, जो भी त्रुटि है उसका इंतज़ार देख रहे हैं। अगर वो समय से नहीं पहुंच पाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तब आपका स्टेटस ऐसी स्थिति में रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आपको पता है, कन्फर्म सही है, कोई भी गलती थी नहीं, तब दोस्तों आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन बहुत ही तेज़ी से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि आपके यूपी स्कॉलरशिप कब तक आपके खाते में भेज दी जाएगी। जिन छात्र छात्राओं का रिन्यूअल हुआ है इस बार, दोस्तों बहुत अधिक संख्या में छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके स्टेटस ग्रेजुएशन में है और उनके रिन्यूअल हुए हैं। तो ऐसे छात्र छात्राओं की जो छात्रवृत्ति है उनके खाते में कब तक भेजी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको आपका स्टेटस इस तरीके का शो हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और करंट स्टेटस में भी शो हो रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और कोई भी सस्पेक्ट आपके स्टेटस में नहीं है। लेकिन अगर बैंक में है उससे कोई फर्क नहीं, बैंक की जो प्रॉब्लम है वो आप बैंक से समझवा सकते हैं। वो किस तरीके से सही होगी वो मैं कई सारी वीडियोस बता चुका हूँ, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपका सेम इस तरीके का स्टेटस शो हो रहा है तो आपकी जो यूपी स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट चरण में आ सकती है। क्योंकि जो अभी फर्स्ट चरण में आपकी 2-4 दिनों में स्कॉलरशिप आने वाली है उसमें आ सकती है। लेकिन अगर आपके स्टेटस में आपका रिन्यूअल है और आपके स्टेटस में यहाँ पर लिख कर आ रहा है एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, तो दोस्तों आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड स्टेज में आएगी और फर्स्ट स्टेज में ऐसे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति नहीं भेजी जाएगी जिनके करंट स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन लिख कर आ रहा है, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैच लिख कर आ रहा है और उनका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इन सभी छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है, चाहे आप रिन्यूअल के हों या फिर फ्रेश के हों, ये सबसे अधिक संख्या जो है रिन्यूअल वाले स्टेटस में ये चीज़ लेकर आ रही है। तो ऐसे छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड स्टेज में ही भेजी जाएगी। इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, चिंतित ना हो कि हमारी छात्रवृत्ति कब आएगी। जिनके स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचिड इस तरीके का लिखा हुआ है तो उनकी स्कॉलरशिप जो है सेकेंड स्टेज में भेजी जाएगी, फर्स्ट स्टेज में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका स्टेटस इस तरीके का शो हो रहा है और आप रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हैं तब आपकी स्कॉलरशिप जो है वो फर्स्ट स्टेज में आ सकती है। लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। तो रिन्यूअल वाले छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड स्टेज में ही आने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जिसका वेरिफिकेशन पहले हो गया है उसकी छात्रवृत्ति फर्स्ट चरण में आज आ सकती है, जिनका जो 2-4 दिन में आपकी छात्रवृत्ति आने वाली है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप हमें कोई भी स्टेटस भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्टेटस भेज के कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।